से टकराती है टकराने के पश्चात पुनः आ जाती है पुनः वापस आ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसको डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। ये बोर्ड एग्जाम का बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा, तो इस पे थोड़ा नजर विशेष बनाए रखें। ठीक है, समझिएगा। ये एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, कांच का, और इसके इस वाले सिरे पर हमने क्या कर दी, पेंट कर दी, पॉलिश कर दी। जब हम बेटा पॉलिश कर देंगे तो इसका तल कैसा बन जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इसको हम परावर्तक तल भी कहेंगे। परावर्तक, इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y। ठीक है, क्योंकि इसके एक सिरे पे क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी। क्या कर दी, अब यहां से कोई प्रकाश की कण चली, देखिए भैया इस तरह से इधर से कोई प्रकाश की कण यहां जाएगी और इस पर टकराएगी। जिस बिंदु पर टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे प्रकाश की किरण यहां से चली, जाने के बाद टकराएगी, चूंकि इस पे क्या है, पॉलिश है। क्या है, पॉलिश। ये टकराकर आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि पॉलिश कर दी गई। अगर पॉलिश नहीं होती तो प्रकाश किरणें आगे भी निकल जाती। समझ में आ गया। तो जब यहाँ प्रकाश की किरण जाने के बाद टकराती, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस आती, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझेगा। जो प्रकाश की किरण जाती है, इस किरण को हमने कहा ए और इसको नाम दिया हमने बी। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण चल मतलब किसी परावर्तक तल से टकराती, टकराने वाली किरण को क्या नाम देते हैं हम लोग, आपतित किरण। टकराकर वापस आने वाली किरण को नाम क्या देते हैं, परावर्तित किरण। समझ में आ गया। जो सूर्य के प्रकाश से चलकर के जो प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पे टकराती है, उस किरण को तो आपतित किरण कहा जाता है। और टकराने के बाद वापस जो किरण आती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गया। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण जाती है उस बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। ध्यान रखिए, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आ गई। जाने वाली प्रकाश की किरण होती है आपतित किरण, और जाने के बाद जो टकरा के वापस आती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और आपतित और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को हम लोग एन से भी प्रेजेंट कर देते हैं, एन। ठीक है। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब, ये तो अभिलंब हो गया। अभिलंब बीच में, चूंकि आपतित किरण के बीच में और परावर्तित किरण के भी बीच में, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है, उसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण को आई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के भी बीच एक कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको बेटा आर से प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका परावर्तक, जब सीधी सी बात है, परिभाषा दी गई कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी पॉलिश किए हुए चिकने तल से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपके सामने ये डायग्राम हमने बना के दिखाया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तविकता यही है कि जब किसी पॉलिश किए हुए तल से कोई प्रकाश की किरण टकराती है, टकराने के बाद पुनः वापस आते हैं। अब मोटा मोटी एक उदाहरण लेना चाहो, घर में हमारे लगे हुए आईने, वो लगे होते हैं क्या, शीशे, दर्पण,
दर्पण लगा दो जिसमें हम सुबह को अपना बाल काटते हैं, तो अगर उसमें पीछे पॉलिश ना हो तो उससे आर पार का दिखाई, इसलिए उसके पीछे क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं इसी काम, ताकि जो है हम अपने चेहरे को स्वयं उसमें देख सकें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज हम आपको एक और बताते हैं, नोट हो गया आपका? चलिए, अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, के नियम, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसके दो नियम है। कितने नियम है? कौन कौन से, कोई बताएगा? मैं है भाई, प्रथम नियम क्या है? बताओ, प्रथम नियम क्या है इसका, बताएगा? मैं साइंस की किताब है किसी पे लाइने, ये क्या होगा कि क्या था पहले नियम? नहीं, वो तो वस्तुओं की बात। पहला नियम था आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में स्थित होती है, ये था इसका पहला नियम। चैप्टर ही नहीं था इसका परावर्तन, कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताए कागज की नाव, देखिए कागज की हम लोग नाव बनाते हैं तैराक, तो उसके तीनों तल एक ही, मतलब तीनों आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसलिए वो क्या होती है, बैलेंस होती है, ना डूबती नहीं है, बराबर बराबर चलती रहती है। तो देखिए पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, पहला नियम यही है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो है ये पूरा ही हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए, पूरी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, तो यही हो जाएगा। प्रथम नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नियम देखिएगा इसका क्या है, द्वितीय नियम, दूसरे नियम में ये दिया गया था कि आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के कैसा होता है, समान होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, आई से। ठीक है, आपतन कोण को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आई से। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग, और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के, ठीक है, के बराबर होता है। समझ में आ गया? आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, मतलब समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है,
हमारा, अर्थात कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर। ये दोनों नियम हो गए। पेपर में आपसे पूछा जाए तो भाई इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। सचित्र वर्णन कीजिए, बोर्ड एग्जाम में तो इसी तरह से आता है, सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र मतलब ये चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र बनाने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हमें देने पड़ेंगे। दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के कैसा होता है, समान होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे।